सबसे बड़ा दुख मूर्खता है और सबसे बड़ा सुख विवेक है। समझ पाए? सबसे बड़ा दुख मूर्खता है, अविवेक, और सबसे बड़ा सुख विवेक है। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तजी काम। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो अविवेकी ही तो रहे, मूर्ख ही तो रहे, अपने जीवन की श्वास से व्यर्थ नष्ट कर दी। तो चाहे कोई इंद्र के समान धनी हो, त्रिभुवनपति, और भगवान से विमुख है, अज्ञान युक्त है, तो वो दुखी है। एक अप्सरा स्वर्ग की उतर आवे तो ऋषि मुनियों के मन चलायमान हो जाए। ऐसी अप्सराओं का स्वामी इंद्र अहिल्या जी के साथ गलत आचरण के लिए तो मूर्ख है कि नहीं है? मूर्ख। त्रिभुवनपति होकर के भी मूर्ख है। हुआ कि नहीं मूर्खता? एक ब्रह्म ऋषि की, एक महर्षि की पत्नी के प्रति गलत भाव करना, इसीलिए श्राप दिया जाते हैं शरीर में 1000 भाग हो जाए। 1000 नेत्र, शास्त्र नेत्रधारी कहा गया, और बाद में रामावतार में वही नेत्र बने जाके। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम तुम तो मनुष्य हैं। देवराज इंद्र भी यदि भगवान से विमुख होकर विचार करने लगे तो सबसे बड़ा दुख मूर्खता है। फंस गए दुख में, श्राप दे दिया गौतम ऋषि ने। तो दुख का मूल, सबसे बड़ा दुख अज्ञान, मूर्खता। एक साधारण उदाहरण में बता रहे। 2 पंडित बैठे हुए थे, तो एक भगत आए और बोले चलो निमंत्रण प्रसाद पालो। तो भूखे थे, उन्होंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा हुआ। दोनों गए, प्रसाद पाए, तो 11-11 रुपया दक्षिणा दी भगत ने। अब दोनों दरवाजे से निकले तो भगत ने दोनों के चेहरे देखे, तो एक प्रसन्न थे और एक दुखी थे। जो प्रसन्न थे उनसे पूछा आप खुश क्यों हो? बोले आज भोजन का भी ठिकाना नहीं था, तो भोजन भी मिला, 11 रुपया मिले, इसलिए खुश है। दूसरे से पूछा तुम दुखी क्यों हो? बोले हमने सोचा चाहत कोई जजमान मिलेगा, 51 रुपया देगा, तुमने 11 दिया, 40 का घाटा हो गया, इसलिए मैं दुखी हूं। अब आप बताइए दुख का कारण क्या है? मूर्खता। अगर आप विवेकवान हैं तो आप गरीबी में बड़े सुख से रह लेंगे, रोग होते हुए भी बड़े सुख से जी लेंगे। और मूर्ख हैं तो अरबपति होते हुए भी सुसाइड की बात आ जाएगी। ये संसार ऐसा है कि इसमें सुख कुछ है ही नहीं, दुखालयम है। तो अब तुम्हें कोई संसार की वस्तु तो बता नहीं सकते। देवराज इंद्र पद की भी बात बता दी कि अगर भगवान से विमुख है तो उस समय वो भी मूर्ख है, और उनके द्वारा मूर्खता हो गई। तो सबसे बड़ा दुख, दुख का कारण अज्ञान, अज्ञान को ही मूर्खता कहते हैं। और सुख, सबसे बड़ा सुख विवेक, विवेकवान, शांत। एक उपासक गंगा जी की तरंगे देख करके ऐसे भगवत चिंतन करते हुए शांत बैठा था। तो एक उनका दोस्त आया, उसने कहा ये शांत क्यों बैठे हो, कुछ करो। बोले क्या करें? कोई व्यापार नौकरी, कुछ ऐसे बैठे क्यों हो? बोले ठीक है, व्यापार नौकरी करेंगे तो क्या होगा? बोले धन मिलेगा। धन मिलेगा फिर क्या करेंगे? बोले आराम से खाएंगे, शांत बैठेंगे। बोले शांत बैठे तो हैं, शांत बैठे तो क्यों परेशान कर, चल। सबका परिणाम क्या चाहते हो? शांति। वो विवेक में है, वो धन में नहीं है। अगर धन से किसी को शांति हो तो एक अंक बोल दो कि मुझे इतना चाहिए, और फिर आप देखो कि उस अंक की प्राप्ति वाले कितने लोग हैं जो अशांत है। जिस अंक को आप चाहते हो कि अगर इतना रुपया हो तो मैं सुखी हो जाऊं, तो उतना रुपया वाला है भारत में, लेकिन वो सुखी नहीं है, वो शांत नहीं है। वो भी सुख शांति के लिए खोज कर रहा है, लेकिन गलत दिशा में। ऐश्वर्य में, वैभव में सुख नहीं है। सुख भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में, भगवान के धाम में है। संसार को भगवान ने दुखालयम अशाश्वतम कहा है। तो सबसे बड़ा सुख
विवेक, और सबसे बड़ा दुख अज्ञान मूर्खता। महाराज जी इसमें एक वो है कि जैसे आपने बोला सुख और दुख, महाराज जी हमें तो जो दुख है वो हमें सुख नजर आ रहा है और जो सुख है वो हमें दुख नजर आ रहा है, तो वो प्रकट में भी क्योंकि मन भोगता है। देखो, जब भगवान ने कहा परिणाम में दुख है तो तुमको भी नजर दुख ही आएगा, देख लेना। तुम शरीर को सुख मान रहे हो, ये शरीर एक दिन छूटेगा, ये शरीर एक दिन तुमको रुलाएगा, इससे किए हुए कर्म दुख देंगे, और जब दुख हो आएगा शरीर में ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि परिणाम दुख ही है। अगर सुख चाहना तो भगवान से चित्त जोड़ो। ये शरीर सुख में नहीं, ये संसार सुख में नहीं, अज्ञान के कारण सुख में दिखाई दे रहा है। आप भी जान रहे हैं कहीं ना कहीं हर भोग भोगने के बाद आप अशांत हैं, अतृप्त हैं, आपको चाहिए। ये चाह कब तक नहीं मिटेगी जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे। चाहिए, सबको चाहिए, सब कोई बैठा हुआ है यहां, सब देख लो चाहिए। अब वो चाह अलग अलग होगी, लेकिन चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये वही कह सकता है जिसने भगवान से चित्त को जोड़ा है। जा ही न चाहे कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राहुल निज गे। महाराज जी इसकी यात्रा बहुत लंबी है, तो बीच का बहुत मन जलता है और ये तत्कालिक सुख मिलते। इसीलिए कहा गया है भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। बिना संतों के संग के यात्रा पूरी नहीं होती, न प्रारंभ होती है न पूरी होती है। प्रारंभ भी है तो प्रथम भगत संतन कर संगा। ये अध्यात्म की यात्रा सत्संग से ही प्रारंभ होती है और सत्संग में ही मध्य होता है और सत्संग में ही विश्राम है। आप ये समझो, जो बड़े सिद्ध महापुरुष वो क्या करते हैं? सत्संग ही तो करते हैं। आज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी आपस में बैठकर एक प्रवक्ता बन गया, 3 श्रोता बन गए, महामहिम भगवान की चर्चा सुनते रहते हैं। तो साधु